दोस्तों सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हो रहा है। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करके कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इस मैच का जिक्र किया है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में 99 का। आपको याद है पाकिस्तान की टीम धांसू टीम थी, उसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, अजहर महमूद, आमिर सोहेल, वकार यूनुस, बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। उस वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले थे, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे। मगर इस मैच के बारे में हामिद मीर साहब ने एक खास चीज़, एक राज से पर्दा हटाया है। उन्होंने बोला कि मैं मिनिस्टर इनक्लेव में बैठा था और मेरे साथ असफन जार वली साहब थे जो कि एएनपी के सरबराह हैं और केपीके के बड़े, बल्कि पाकिस्तान के बड़े एक नामवर सियासतदान हैं, मगर वहाँ पे बहुत मशहूर हैं। उन्होंने बोला मैं मिनिस्टर इनक्लेव में बैठा था तो हम लोग मैच देख रहे थे। मुझे कई मिनिस्टर्स ने कहा, यानी कई मिनिस्टर, सिटिंग गवर्नमेंट, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये 99 की बात कर रहे हैं। उस हुकूमत के कई मिनिस्टर वहाँ बैठे मैच देख रहे थे और एक मिनिस्टर ने कहा हामिद मीर साहब आप बांग्लादेश की जीत पे पैसा लगा दें। वो तासुर, उनकी बात से तासुर मुझे ये मिला कि शायद मिनिस्टर्स को पता था कि मैच पाकिस्तान हारेगा और बांग्लादेश जीतेगा। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं था कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा। और असफन यार वली साहब वो यूँ दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान जीते, अल्लाह मियाँ पाकिस्तान जीते। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, हसन यार वली साहब ने, और अपनी बेटी को कहा कि बेटा मसल्ले पे बैठे रहना, दुआएं करते रहना, मैच पाकिस्तान जीते, ये अल्लाह से दुआ करो। तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द मैच या डे पाकिस्तान वो मैच हार गया और बांग्लादेश जीत गया। तो उन्होंने बोला कि असफन यार वली साहब की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने मिनिस्टर्स को कहा कि तुम इसको गद्दार बोलते हो, वो रो रहा है, और तुम अपने आप को मुहब्बुल वतन कहते हो, तुम लोग खुश हो रहे हो क्योंकि तुमने पैसे कमा लिए। अब ये दो बातें हैं दोस्तों। एक बात ये कि वो ये मैच पाकिस्तान हारा, उसके ऊपर बहुत सी बातें कई लोगों ने की होंगी या कईयों को शक भी होंगे। हम खुद बहुत छोटे थे उस वक्त, हमारे जहन में भी ये बात आती पाकिस्तान कैसे हार गया। वो पाकिस्तान जिसने न्यूजीलैंड को उससे पहले हराया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, जिसने स्कॉटलैंड को हराया था। ये पूल का आखिरी मैच था जो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था। ये बात सच है कि इतनी बड़ी टीमों को हराने वाला पाकिस्तान, यानी 62 रन से पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था, जबकि इतने ही रन से कुछ दिन पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता था। 10 रन से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो बांग्लादेश से ये टीम कैसे हार सकती है, ये हमारे मन में भी उस वक्त सवाल आया था। मगर मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर चुका था, ये मैच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, तो इसके ऊपर असफन जारवली साहब इतना रोए क्यों थे? मैं वो जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, मतलब दुख हुआ, पाकिस्तान टीम भले कोई कितना ही मैच वैल्यू नहीं भी रखता हो, पाकिस्तान हारने पे हल्का सा दुख जरूर होता होगा, बट रोने वाला और ये इतना ड्रामाटाइज करके जो उन्होंने डिस्प्ले किया कि ये हो, एक तरफ ये थे और एक तरफ ये थे, मैं सिर्फ वो, मुझे थोड़ा सा हुआ। ये बात सच है कि ये मैच पाकिस्तान हारना नहीं बनता था। मैं अब आपको कुछ बताता हूँ, उस वक्त पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से मैदान में उतरे थे। सईद अनवर थे, पाकिस्तान 42 पर 5 आउट हो गया था, ठीक है ना, 225 लगभग पाकिस्तान रन चेज कर रहा था और 42 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। आउट हुए थे वो सुनिए: सईद अनवर, शाहिद खान अफरीदी, इजाज अहमद, इंजमामुल हक, सलीम मलिक। इनके स्कोर देखिए, सईद अनवर ने 9 रन किए थे, शाहिद अफरीदी ने 2 रन किए थे, इजाज अहमद का 0 रन था, इंजमामुल हक के 7 रन थे, सलीम मलिक के 5 रन थे। और इस मैच में शुएब अख्तर ने एक भी विकेट नहीं ली थी। इसमें अजहर महमूद के 29 रन थे, वसीम अकरम के 29 रन थे, मोइन खान के 18 रन थे, सकलैन मुश्ताक के 21 रन थे, वकार यूनुस का 11 रन थे, शुएब अख्तर का 1 रन था। पाकिस्तान कुल मिला के 161 रन किए थे और हम 62 रन से ये मैच हारे थे। अब बॉलिंग पर्सपेक्टिव भी देख लीजिए, वकार यूनुस ने 9 ओवर में 1 मेडन किया था, 36 रन दिए थे, 2 आउट किए थे 4 की इकोनॉमी के साथ। शुएब अख्तर ने 8 ओवर में 30 रन दिए थे, 3.75 की इकोनॉमी के साथ, कोई विकेट नहीं मिली थी। वसीम अकरम ने 10 ओवर में 35 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी 3.50 की इकोनॉमी से। अजहर महमूद ने 8 ओवर में 56 रन खाए थे और कोई विकेट नहीं मिली थी 7 की इकोनॉमी से। सकलैन मुश्ताक 10 ओवर में 1 मेडन 35 रन दिए थे, 5 आउट किए थे 3.50 की इकोनॉमी के साथ। शाहिद अफरीदी ने 5 ओवर में 26 रन दिए थे, 1 आउट किया था और 5.20 की इकोनॉमी। मैं खुद बजाते स्नाउला कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि हम जानबूझ के हारे या क्या, मगर हामिद मीर साहब का वो पॉडकास्ट आप देख लें, उसमें ये लगा कि शायद उनकी बातों से तासुर लगा। उन्होंने भी डायरेक्टली बराह रास्त ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ये मैच जानबूझ के हारा, मगर उनकी बातों से तासुर ये ज़रूर मिला कि पाकिस्तान के उस वक्त के मिनिस्टर्स तक को पता था कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा, इसलिए वो इतने पुरुमीद थे कि पाकिस्तान की हार पे लगा लो, पैसा कमाओ। ये उनकी पॉडकास्ट का लुब्बे लबाब ये बात थी। तो दोस्तों ये वो मैच था जिसके बारे में थोड़ी सी और बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस मैच से पहले ही सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर गया था। पाकिस्तान को जो प्लस पॉइंट मिलता है
सुपर 6 के लिए जो उस वक्त पैटर्न था वर्ल्ड कप का, वो भी पाकिस्तान को मिल गया था। वो समझाने के लिए इस तरह से कि पाकिस्तान सुपर 6 के अंदर हम इंडिया के साथ खेले थे, साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे और जिम्बाब्वे के साथ खेले थे। हम इन तीनों टीमों में से सिर्फ एक मैच जीते थे, वो है जिम्बाब्वे। हम इंडिया से भी हारे, हम साउथ अफ्रीका से भी हारे, मगर फिर भी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि प्लस पॉइंट हमें मिल चुका हुआ था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये मैच की इंपॉर्टेंस एज सच इतनी नहीं थी, और ये इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदा ना पाकिस्तान हार जाने के बाद शायद रोना धोने वाला मामला भी इतना ज्यादा होने की जरूरत मतलब थी नहीं, या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई मतलब सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर गया था पाकिस्तान। बट हमें मीर साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे कि असद जारवली साहब रो रहे थे, मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ था मगर वो रो रहे थे कि हम बांग्लादेश से क्यों हार गए हैं मैच, जबकि बाकी मिनिस्टर्स बकौल उनके खुश थे कि उन्होंने पैसा कमा लिया। तो ये एक डिफरेंस, और उन्होंने इसमें बोला कि वो पंजाबी मिनिस्टर्स थे और वो असद यारवली साहब वो KPK से यानी पठान हैं। तो मैं सिर्फ मुझे इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि शायद ये बात थोड़ी सी दूसरे मानों की तरफ जाती है। मगर इस मैच के ऊपर शायद बहुत से लोगों को था कि पाकिस्तान क्रिकेट है, हार भी सकता है। उसी वर्ल्ड कप के अंदर जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था और इंडिया को भी हराया था। ये 99 वर्ल्ड कप आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिम्बाब्वे ने हराया था और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सुपर 6 में हराया था, मगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी हारा था, पाकिस्तान इंडिया से भी हारा था। तो ये सिचुएशन इस मैच की है। बाकी खुदा जाने कौन क्या सच क्या झूठ, मगर जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने खोल के रख दी है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए किसी तरह से भी अहम नहीं था, स्वाइस इसके कि बस पाकिस्तान जीत जाता तो हम कह देते कि हम मैच कोई हारे नहीं है। बट हम सुपर 6 में 2 मैच हार गए थे, फिर भी हम सेमीफाइनल के लिए पहुंच गए थे। सेमीफाइनल में हमने न्यूजीलैंड को हराया था, फिर हमने फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। वो भी एक अलग बात है कि वो फाइनल भी कंट्रोवर्शियल हुआ था। हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स इस पर बात करते हैं। इसी टीम का हिस्सा एजाज अहमद हैं जो कहते रहे हैं कि जब टॉस जीता था और वसीम अकरम ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो हम सब हैरान हुए कि ये कैसा, बल्कि उस वक्त इमरान खान भी उस जगह पर मौजूद थे और इमरान खान ने एजाज अहमद साहब को ये कहा, बकौल एजाज अहमद साहब के, कि बस हार गए जे तुसी मैच। तो ये है, ये वो वर्ल्ड कप है एक्चुअली में जिसके बारे में अब हमें मीर साहब भी बात कर रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।